पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, हमारे साथ हैं सना सलीम जी एक बार फिर से, और बड़ा सुखद संयोग है। सना जी, स्वागत है आपका, और नमस्कार हमारी ओर से आपको भी। अरुण जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का एक बार फिर से नमस्कार। और तो ये संयोग वो जा चुकी हैं और मैं आ गई हूँ वापस से जी। तो उनका एक हफ्ते का सफर था, और इंशाअल्लाह उम्मीद करें कि आइंदा समय में कभी ऐसा वक्त और संयोग बैठेगा तो फिर से पूजा जी आएंगी जी। और तब तक आपके मेल का हम लोग इंतजार करेंगे कि पूजा जी का वो प्रोग्राम आपको कैसा लगा जी। तो अब अपने श्रोताओं के जो मेल हैं वो पढ़ते हैं अरुण जी। पहला ये मेल है करण बिंद का। लिखते हैं कि निवेदन है कि वाराणसी विविध भारती को एफएम पर प्रसारित न करके मीडियम वेव या ऐप पर करें। मेरे पास केवल एफएम से ही प्रसारण सुनने की सुविधा है। ऐप से भी सुना जा सकता है, लेकिन हर महीने रिचार्ज कराना काफी महंगा है। मैं केवल अपने काम से ही रिचार्ज कराता हूँ। जी बिल्कुल। फिलहाल तो ये कह सकते हैं सना जी कि आपके गम में, तकलीफ में हम लोग शामिल हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। बहुत पहले भी ये प्रोग्राम हमारे जो विविध भारती के हैं वो एफएम पर ही होते थे और मीडियम वेव पर सिर्फ प्राइमरी चैनल होता था। तो ये वजह है। और ये विविध भारती की जो डिमांड एफएम पर बहुत सारे श्रोताओं की थी, और जहां तक रिचार्ज की बात है या मोबाइल सेट की बात है, तो बहुत सारी जगहों पर अलग अलग हर व्यक्ति की स्थितियां होती हैं। तो उसके मुताबिक हम लोग कोशिश तो करते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म हो जहां पे आप प्रोग्राम सुन सकें, लेकिन ऐसी जो दिक्कतें आती हैं, हर किसी के अनुरूप प्रसारण को बना पाना थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। फिलहाल तो यही है, और इसी व्यवस्था के तहत आप जो भी प्रोग्राम सुन पा रहे हैं उसके बारे में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाया करें। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से। अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष आकर्ष राजभर लिखते हैं कि हमें आकाशवाणी वाराणसी के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें कृषि जगत और फोन इन फरमाइश श्रोताओं के मन पसंद कार्यक्रम सुनने में अच्छा लगता है जी। हम किसी आरजे पर शिकायत नहीं करते हैं। किसी से कभी न गलती हो जाती है, और जिस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी रहती है उस दिन हम सारे प्रोग्राम सुनते हैं। इसमें उस गलती का क्या ताल्लुक है पता नहीं। हम कक्षा 12 में पढ़ते हैं। जी। अच्छा, ये जो है ना श्रोता, ये वाराणसी वाइब्स जो प्रोग्राम विविध भारती पे 6 बजे से जाता है, उसमें भी ये हमेशा इस चीज को मेंशन करते हैं कि हम कक्षा 12 में पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। आप लेकिन ये कुछ वो बात समझ में नहीं आई कि गलती सभी से हो जाती है, और तो इसका क्या तात्पर्य है। और कार्यक्रम आप सुनते हैं तो आपके कार्यक्रमों के बारे में जिक्र करें कि जब भी वक्त मिले आप कार्यक्रम सुना करें। और आप जैसे श्रोता जो पढ़ लिख रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे उपयोगी प्रोग्राम हमारे यहाँ से होते हैं, उन्हें सुनेंगे तो आपके ज्ञान विज्ञान में भी इजाफा होगा। और जब भी वक्त मिले लिखते रहिए और पढ़ते भी रहिए, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। अगला मेल है बबलू यादव का, रजईपुर भदोही से। लिखते हैं कि 8 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजे सना सलीम जी के साथ गुड मॉर्निंग बनारस सुना। जानकारी तो ठीक थी, पर बोलने का अंदाज और बोलते बोलते फटाक से इंग्लिश झाड़ देना बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम सभी उद्घोषकों से आशा रखते हैं कि वो श्रीमान अरुण पांडे और पांडुरंग पुराणिक जैसे प्रस्तुतीकरण करें। जी, थोड़ा सा फर्क ये है कि हम लोग जब रेडियो या आकाशवाणी में हैं तो उस दौर में जो नियुक्तियां ही होती थी वो हिंदी उद्घोषक की होती थी, और समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आए, और हमारे सामाजिक बोलचाल में और जीवन में भी बोलचाल की भाषा में तब्दीली आती है, और इसमें अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा है। और जो आम बोलचाल की भाषा है, खासतौर से जब से ये एफएम ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ, आरजे हमारे आने लगे, तो वो पहले की तरह थोड़ा सा उसके मुताबिक वो ज्यादा पेशी हैं और स्टाइलिश हैं, और इंग्लिश हिंदी ये इस युग की भाषा है, उसे मिला जुला कर बोलने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात ये होती कि हर किसी की जो पढ़ाई लिखाई है, रहन सहन है और पालन पोषण है, वो जिस माहौल में रहता है उसकी जबान वैसी हो जाती है। सना जी, बिल्कुल जो संयोग था उसका जिक्र हम इसीलिए कर रहे थे कि आज संयोग है कि ठीक सामने सना जी खुद जवाब देने के लिए आपके सामने हैं जी। और एक चीज और बोलेंगे अरुण जी कि जब प्राइमरी चैनल पे हम ड्यूटी करते थे पहले शुरुआत में, तो हिंदी में ही प्रस्तुतिकरण होता था, और जब से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ यानी कि गुड मॉर्निंग बनारस और अब जो विविध भारती के कार्यक्रम शुरू हुए हैं उनके नाम भी अंग्रेजी में ही हैं, तो प्रस्तुतिकरण तो थोड़ा तो इंग्लिश में होना बनता है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। तो ये मान लीजिए कि सना जी की जो बोलचाल की भाषा है, स्टाइल है, वो वही है, और हर जो उद्घोषका हो, आरजे हो, तो उसको थोड़ा सा अपने को क्राफ्टिंग करनी होती है कि वो किस तरह से औरों से भिन्न दिखे, किस तरह से अलग प्रोग्राम करे, अच्छा प्रोग्राम करे। तो उसको उसी नजरिए से देखिए और आप भी पाएंगे कि देश में, समाज में
बोलचाल में अंग्रेजी का जो सम्मिश्रण है वो निसंदेह बढ़ा तो है। जी, आगे लिखते हैं कि और एक बात कहना चाहता हूं कि जो FM विविध भारती वाराणसी पर वाराणसी वाइब्स कार्यक्रम आता है जी, उसमें जो भी विषय या टॉपिक आप उठाते हैं उसकी जानकारी पहले अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें, जैसे AIR वाराणसी फेसबुक पर, ताकि हमें मालूम चल जाए कि आप किस टॉपिक पर आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। हम पहले से ही उस पर सोच के विचार के व्यक्त करेंगे। इस बारे में हम लोगों ने आपस में चर्चा भी की और हमारी कोशिश भी होती है कि आपको समय पर ये जानकारी मिल जाए और हमारे पास जो सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं उन तक हम लोग आपकी ये जो सलाह है वो पहुंचा देंगे। और जब ये जी अरुण जी, जैसे 5 बजे जब बनारस डायरी जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में ही हम लोग जो सवाल होता है वाराणसी वाइब्स का वो श्रोताओं से कर लेते हैं, ताकि हमने उनको भी एक कहा घंटे कि का वो समय समय मिल जाएगा और ये बता दिया करें लोग, अगर अर्ली या एक दिन पहले या सुबह न हो पाए, क्योंकि दिन भर प्रोग्राम कुछ न कुछ तो होते रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको 5 बजे भी मालूम हो जाता है तो आपके पास वक्त रहता है और उसे आप सुन करके अपनी राय तय कर सकते हैं और भेज सकते हैं। और बहुत लंबा चौड़ा कोई लेख निबंध आपको नहीं लिखना होता है। नहीं, आज इन्होंने मेरे बारे में लेख लिखा है, उसको पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए आपको जो संक्षेप में विचार लिखने होते हैं वो आप लिख सकते हैं। हमें लगता है उस समय भी अगर बताया जाए तो उसमें भी कोई उजरे या ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपकी सलाह हम लोगों ने नोट कर ली है। और आखिर में इन्होंने हमारी तारीफ में लिखा है कि हम आपके सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जब कहते हैं कि मेल हिंदी में लिखा कीजिए तो उसके साथ आप हिंदी को भी बढ़ावा देते हैं, लेकिन आपके उद्घोषक जैसे कि सना सलीम और अन्य उद्घोषक कार्यक्रम को दुभाषी और स्तरहीनता में बदल देते हैं। नहीं, दुभाषिया होने का मतलब थोड़ा स्तर में गिरावट नहीं है। यह है कि सना जी के प्रोग्राम को बहुत सारे पसंद करने वाले श्रोता हैं, तो यही है कि पसंद अपनी अपनी वाली बात जो हमने कही कि हर किसी को एक ही चीज पसंद आए ये जरूरी नहीं। कुछ लोग अलग अलग, इसलिए बहुत सारे उद्घोषक होते हैं, आरजे कई रखे जाते हैं कि अलग अलग श्रोताओं की जैसी पसंद है उनके मन के मुताबिक प्रोग्राम मिल सके। आपके मेल को हम लोगों ने शामिल किया, आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने लिखा, अपनी बात को साफ साफ सना जी तक आपने पहुंचाई। जी, अगला मेल है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। ये लिखते हैं कि 25 अक्टूबर को आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जानकारी से भरपूर था, बहुत बधाई। उसी दिन विविध भारती पर एक ही कलाकार में असरानी पर प्रसारित कार्यक्रम जिसे अरविंद गुप्ता ने पेश किया था हम लोगों को बेहद पसंद आया। 28 अक्टूबर को अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, बहुत प्यारा लगा, प्रस्तुत करने का दिलकश अंदाज और बहुत सारे नाम शामिल करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसी दिन आकाशवाणी वाराणसी का स्थापना दिवस था और उस पर विशेष कार्यक्रम आलेख और वाचन स्वर आशुतोष का था। प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया। उसमें आकाशवाणी वाराणसी के केंद्र निदेशक श्री अशोक पांडे जी के विचारों को सुनकर अच्छा लगा। वो हम श्रोताओं के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, सुनकर दिल खुश हो गया। इसके लिए आशुतोष जी को और प्रस्तुतकर्ता श्री अशोक पांडे जी को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुने, आपकी बधाई आशुतोष जी तक, अशोक पांडे हमारे जो प्रोग्राम हेड हैं उन तक, अनुपम जी तक, और जो आरजेज हैं जिनका आपने जिक्र किया उन तक पहुंच रही है। आगे लिखते हैं कि 29 अक्टूबर को अंजना दीदी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस और 30 अक्टूबर को स्वस्ति जी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस बहुत ही शानदार था। इसके लिए अंजना दीदी और स्वस्ति श्रीवास्तव जी को भी बहुत बहुत बधाई। अभी सना जी का भी नाम हो सकता है, तो ये तय कैसे होता है सुरेश जी जो आप तय कर लेते हैं? और इन्होंने लिखा है क्योंकि काफी टाइम के बाद हमने प्राइमरी की ड्यूटी की थी, तो 31 अक्टूबर को बहुत दिनों बाद आप ही के साए सना सलीम बिटिया द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। बहुत ही शानदार प्रस्तुति और व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में बहुत सारे नाम सुनकर श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा। इसके लिए सना जी को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। वो तो सुरेश जी समझ रहे होंगे कि वहाँ सना बिटिया लिखा हुआ है, तो इसमें भाई बीच में हम क्या कहें, लेकिन ये कहें कि आपने मेल उत्साहवर्धन से भरा हुआ भेजा है। इस बार शिकायत जैसा कोई हेडिंग आपने नहीं डाली है, तो इसके लिए शुक्रिया हम सबकी जानिब से। यूं ही सुनते रहें, आपके मेल का इंतजार हमें हमेशा रहता है। जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है राज किशोर सिंह और बड़क सिंह चौहान का, गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार से। और वैसे सना जी ये बता दें कि दोनों ही नाम जो हैं ये राज किशोर सिंह चौहान के ही नाम हैं। अच्छा ओके, तो ये लिखते हैं कि 5 नवंबर को कृषि जगत में देव दीपावली के अवसर पर भाई राधे श्याम जी द्वारा इनके जुबानी वार्ता बड़ी ज्ञानवर्धक मनमोहक लगी।
6 नवंबर को कृषि जगत में भाई जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा दलहनी खेती कैसे करें, बड़ी फरिया फरिया बिस्तर पूर्वक समय रहते हुए जानकारी दी गई। थोड़ा सा हमें लगता है राजकिशोर जी थोड़ा सा हम लोग की उम्र के हैं और विस्तार पूर्वक टाइपिंग वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है और सभी श्रोताओं को हम कहते हैं कि जब भी मोबाइल पर लिखें आप तो एक बार थोड़ा सा स्वयं उसको रिवाइज कर लें, ताकि इस तरह के जो शब्द हैं कई बार उनका अर्थ बदल जाता है। तो फिर भी हम लोग की कोशिश होती है कि हम लोग आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें समझें और सही सही ठीक ठाक करके पढ़ें। जी, आगे लिखते हैं कि 7 नवंबर को कृषि जगत में गेहूं के उन्नत प्रजापति के कैसे चुनाव जी वही प्रजाति वाली बात है किया जाए, इसी विषय पर भाई पवन कुमार से बड़े भैया दिनेश कुमार बड़ी फरैया पूछत रहल और सभी कृषक ध्यान से सुनत रहली। गुनत लिखा है। अच्छा, इसको जो फरियाना बोलते हैं ना, यानी कि बड़ा साफ बताना उसको बोलते हैं। 9 नवंबर कृषि जगत में ही भाई मुजदर अली के मुख से वार्ता, पशुओं के लंबी बीमारी कारण लक्षण, ये नाम भी लग रहा है थोड़ा सा लक्षण और बचाव, बड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इन सभी कार्यक्रमों के भाई बहनों को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। खुद से जो गूगल क्या करता है कि जो वर्ड सजेस्ट करता है और आप स्पेस दे देते हैं तो वो कुछ भी ऐसा लिखा जाता है। तो राजकिशोर जी ये कहें कि आप थोड़ा सा मिला लेंगे एक बार। ये है कि आपके मेल आने लगे हैं। पिछले कई पत्र वाले प्रोग्राम में आपका ये था कि हमारे मेल आ नहीं रहे हैं, लेकिन अब आपकी मेल आईडी सही हो गई, मेल आपके आ रहे हैं। तो एक बार मिला करके और संक्षेप में मेल लिखें, और लेकिन ऐसा लिखें कि उसे सही तरीके से पढ़ा जा सके, ताकि आपकी भावनाएं, आपकी बातें हम तक पहुंच जाए। एक सुझाव दिया इन्होंने कि व्हाट्सएप पर फरमाइशी में जो फिल्म में मैसेज भेजा जाता है, किसी गैर फिल्म में नाम बोले जाते हैं, आखिर क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कई बार आप लोग प्रणाम, फूल पत्ती और नमस्कार वगैरह लिख देते हैं, तो फिल्म का नाम जो है वो साइड में जो आता है, विंडो का पार्ट होता है स्क्रीन का, उसमें नाम छुप जाता है। तो हमें मैसेज को खोलना होता है, और एक बार जब हम मैसेज खोल लेते हैं तो चूंकि इतने सैकड़ों की तादाद में तुरंत इतने मैसेजेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पर कि एक बार अगर मैसेज ओपन कर लिया तो उसका नाम पढ़ना ही होता है। और हम लोग भी ये समझते हैं कि श्रोता अपना नाम कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं। भरसक प्रयास ये होता है कि उनका नाम उनकी ही फरमाइश के गाने के साथ पढ़ा जाए उनके नाम को, लेकिन ये करें कि कुछ भी और साइन, इमेज, इमोजी वगैरह न भेजें। सिर्फ सबसे पहले फिल्म का नाम लिखें तो जरूर आपका नाम उस फिल्म के गाने के साथ ही आएगा। और कई बार ये होता है कि आप जब भेजते हैं तो आपके मेल की जो व्हाट्सएप संदेश की डिलीवरी देर हो जाती है, इंटरनेट वगैरह या आपके इलाके में सुविधा के कारण, सर्वर वगैरह से, इस कारण से उस फिल्म का जब गाना बज जाता है उसके बाद भी मैसेज आते हैं उस फिल्म के लिए। इस वजह से हम लोग नाम शामिल कर लेते हैं। जी, और आखिर में इन्होंने लिखा है कि हेलो फोन इन फरमाइश में पिछले 2 वर्ष से फोन नहीं लगता भी है तो रिसीव नहीं होता। क्या इसमें कई बार हम लोगों ने जवाब दिया है कि जब हमारे श्रोताओं को जब तय समय, जैसे इन दिनों रिकॉर्डिंग 10:10 से होती है और 11 बजे तक लगभग हो जाती है, तो इस बीच ये जानिए कि समय पर हम लोग आते हैं और प्रोग्राम रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन एक श्रोता से जब 3-4-6 मिनट बात होती है, उस बीच जितने भी श्रोताओं के फोन लगते हैं उनको रिंग ही अपने यहाँ सुनाई देगा, और इस वजह से उन्हें लगता है कि फोन उठाया नहीं जा रहा है या वहाँ कोई है नहीं या किन लोगों से बात होती है। तो ऐसा संदेह मन से निकाल दें। आपको सिर्फ इसका उपाय है कि रुक करके हर 2-3 मिनट में आपको रिकॉर्डिंग के दौरान फोन बार बार काट करके लगाना पड़ेगा। तब जैसे ही कोई श्रोता फोन रखेंगे तो आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। तो राजकिशोर जी, अगली बार फोन करिएगा और इंशाल्लाह आपका फोन लगेगा भी और रिसीव भी किया जाएगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपकी जो अगले प्रतिक्रियाओं का मेल आएगा उसमें सही लिखा होगा, ताकि सना जी को पढ़ने में और आपकी भावनाओं को समझने में दिक्कत पेश ना आए। अगला मेल है एडवोकेट वारिस अली खां का, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। जी, लिखते हैं कि आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त अरुण पांडे और सना जी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। जी, अर्ज किया है, प्रीत न कीजे पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। प्रीत जो कीजे मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। शिकायत, पिछले 2 सप्ताह से पीकेएलडी में मेरे मेल शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर आप मुझसे उकता गए हो तो मैं मेल करना बंद कर दूं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। हुआ ये था कि जब क्रिकेट मैच आ रहे थे तो 13-14 मिनट का ही प्रोग्राम हो रहा था, जो 1:15 बजे से 1:30 बजे तक आप सुन रहे थे। इस वजह से कुछ मेल हमारे पास रह जा रहे थे, लेकिन अब आपका मेल शामिल है और आपने जो दोहा भेजा वो बहुत अच्छा और माकूल है। जी,
इस मेल में मैं कोई फीडबैक नहीं दे रहा हूं। और एक सवाल है कि आपके केंद्र से प्रसारित एफएम एप्स पर नहीं है, इस चैनल को सुनने के लिए क्या करना है? जी, एफएम जो है वो न्यूज ऑन एआईआर ऐप या वेब्स या ओटीटी वगैरह जितने भी हमारे और भी प्लेटफॉर्म है वहां पर निसंदेह नहीं है, क्योंकि विविध भारती का जो केंद्रीकृत प्रसारण है मुंबई से, वो हर जगह पर स्थानीय केंद्र एफएम पर या मीडियम वेव पर अपनी व्यवस्था अनुसार रिले करते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ भी सिर्फ एफएम पर विविध भारती रिले है और स्थानीय जो स्तर पर जहां तक पहुंच है एफएम की वाराणसी में, वहां तक उसके कार्यक्रम सुने जाते हैं। तो फिलहाल तो यही व्यवस्था है, और भविष्य में ऐसी कोई योजना बनी या फिर हमारे ऐप वगैरह पे बढ़ी केंद्रों की संख्या तो जरूर उसमें विविध भारती वाराणसी भी शामिल होगा। और अब आज के कार्यक्रम का आखिरी ये जो मेल है हम शामिल कर रहे हैं जगदीश चंद्र पांडे का, खटीमा उत्तराखंड से। जी, लिखते हैं कि अरुण जी और सना जी को मेरी तरफ से नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी द्वारा नए कार्यक्रमों को चलाने की पहल के लिए बहुत बहुत साधुवाद। दिनांक 27 अक्टूबर के विचार बिंदु कार्यक्रम के अंतर्गत कर्म ही कल्प वृक्ष है। अभी जैसे इनको उतनी दूर कैसे, जो नए कार्यक्रम से इनका आशय हमें लग रहा है कि वही होगा जो विविध भारती पर प्रोग्राम आए हैं, लेकिन उतनी दूर ये कैसे सुन पा रहे हैं? जैसे अभी इससे पहले वाले श्रोता कह रहे थे कि नहीं सुनाई देता है दूर अगर हो जाए आदमी, क्योंकि ऐप वगैरह पे तो एफएम विविध भारती वाराणसी नहीं है। इन्होंने लिखा है कि कर्म ही कल्प वृक्ष, इस विषय पर विचार अत्यंत गंभीर और जीवन का सार तत्व था, जो कि अत्यंत उत्कृष्ट था, जिसमें कर्म के महत्व को कल्प वृक्ष से तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सराहनीय लगा। स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत बच्चों की समसामयिक बीमारियां एवं बचाव के अंतर्गत डॉक्टर अरुण सिंह जी से की गई चर्चा और उनका सुझाव अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग बनारस के अंतर्गत निराली निवेदिता द्वारा सूर्य षष्ठी महत्व बताया गया, जो अत्यंत उत्कृष्ट था। अध्ययन के विद्या वारिधि में शोध कार्य में व्यस्त होने के कारण समय पर पत्र नहीं लिख पा रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बिल्कुल, हमने भी शुरू में ये कहना चाहा कि आपका जो मेल है बहुत दिनों बाद आया है, लेकिन अध्ययन और जो अध्यावसाय है फिलहाल उम्र का और दौर का तकाजा है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जब भी मौका मिले आप कार्यक्रम सुनते रहें। जैसा आपने कई कार्यक्रम सुने, आपकी बधाई उन विशेषज्ञों और प्रस्तुताओं तक पहुंच रही। इस मेल के लिए हम शुक्रिया आपको कह रहे हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको पढ़ाई लिखाई के लिए। जब भी वक्त मिले कार्यक्रम सुनिए, प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते रहिए। जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं से कहें कि अपना मेल जो है, अपनी बधाई, अपनी शिकायत ऐसे ही करते रहिए हमारी ईमेल आईडी पर pkltairvaranasi@gmail.com। आपकी प्रतिक्रियाओं का इसी मेल आईडी पर इंतजार रहेगा और अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।